एपिसोड 1399। युद्ध शुरू हुआ। 19वीं मंजिल। सुंदर बुजुर्ग चौंक गया। भ्रमक मन सागर में कुल 30 मंजिलें थी। 20वीं मंजिल से आगे केवल एक वास्तविक भगवान के स्तर पर चेतना शक्ति ही गुजर सकती थी। हालांकि कुछ चूंकि वे 19वीं मंजिल से गुजरा था, इसका मतलब था कि उसकी चेतना शक्ति एक ब्रह्मांड भगवान के शिखर पर थी। अगर वे व्यक्ति जो 19वीं मंजिल से गुजरा था वे एक शिष्य था, तो स्टार की वंशावली में तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड भगवान था, तो सुंदर बुजुर्ग को आश्चर्य नहीं होता। हालांकि विपिन स्पष्ट रूप से अपनी आभा के अनुसार दूसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड भगवान था। दूसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड भगवान 19वीं मंजिल से गुजरा, ऐसा कैसे संभव है? ऐसी भयानक चेतना। सुंदर बुजुर्ग के मौन में प्रशंसा थी। स्टार की वंशावली में इस युवक की तरह प्रतिभाशाली चेतना वाले व्यक्ति को देखे हुए काफी समय हो गया है। मुझे तुरंत हॉल मास्टर युआन को रिपोर्ट करना है। सुंदर बुजुर्ग ने तुरंत हॉल मास्टर युआन को संदेश भेजा। हॉल मास्टर युआन, जिसने संदेश प्राप्त किया, उन्होंने एक दिलचस्प अभिव्यक्ति दिखाई। विपिन, यद्यपि वे एक व्युत्क्रम साधक है, वे केवल प्रथम स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता है। उसकी आत्मशक्ति इस स्तर तक पहुंच गई है, ऐसा लगता है कि स्टार पैलेस का शिष्य बनने की लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। स्टार पैलेस का शिष्य बनने की लड़ाई जो हर 500 साल में होती है, आखिरकार यह है। उस दिन स्टार ऑफ स्टार का पूरा वंश उत्साह से उबल रहा था। असीम आकाशगंगा के बीच एक तैरता हुआ तारा था। तारे का नाम टाइटैनिक स्टार था। हालांकि टाइटैनिक स्टार को एक तारा कहा जाता था, लेकिन वास्तव में ये एक खाली भूमि थी जो तैर रही थी। भूमि ही युद्ध का घेरा था। उसी क्षण स्टार ऑफ स्टार के दर्शकों की एक बड़ी संख्या ने टाइटैनिक स्टार को घेर लिया। भीड़ पागलपन की हद तक बढ़ी थी। ये लोग वंश सितारा में उच्च पदस्थ लोगों से बने थे। शिष्य जो पहले से तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड के देवता थे, उसी समय वहां नौकरानियों और नौकरों भी आए हुए थे जो वहां एकत्र हुए थे। हर 500 साल में होने वाली लड़ाई को कोई भी मिस नहीं करना चाहता था। विपिन भी टाइटैनिक स्टार की सीमा पर दिखाई दिया। एक बार जब वे दिखाई दिया तो वे कुछ जलती हुई निगाहों को महसूस कर सकता था। विपिन ने देखा और उसे अचानक समझ में आ गया। उन जलती हुई निगाहों के कुछ मालिक सभी साधारण शिष्य थे जो दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड के देवता थे, और वे इस लड़ाई के दौरान स्टार पैलेस के शिष्य बनने के कोटे के लिए लड़ने की उम्मीद कर रहे थे। उनमें से जिसके पास सबसे अच्छा मौका था वे था आहान। वे मेरी ओर देख रहे हैं। मुझे लगता है कि वे स्टार पैलेस के शिष्य बनने के लिए मेरा कोटा पाने के लिए मर रहे हैं। विपिन ने हल्के से मुस्कुराया, फिर उसने अपनी आंखें मूंद कर ली। सभी शिष्य ने टाइटैनिक सितारों के चारों ओर इकट्ठा होने के बाद एक साथ 1 दर्जन आकृतियां उतरी। नेतृत्व करने वाला बेशक हॉल मास्टर युआन था। उनके पीछे 1000 दर्जन डीकीन बुजुर्ग थे। अब समय आ गया है, चलो शुरू करते हैं। पहले स्वर्ग में ब्रह्मांड देवताओं से शुरू करते हैं, हॉल मास्टर युआन ने आदेश दिया। वंशावली के सितारों में पहले स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता जो शिष्य थे, वे टाइटैनिक स्टार पर दिखाई दिए। कुल मिलाकर लगभग 40 लोग थे। उनमें से काफी संख्या में है
विपिन ने अपनी आंखें खोली और टाइटैनिक स्टार पर एक नज़र डाली। विपिन, तुम्हें इन लोगों से होना चाहिए था, विषैले कीड़े के राजा ने कहा। विपिन ने मुस्कुराया। क्षेत्र के संदर्भ में वे केवल प्रथम स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे एक व्युत्क्रम साधक के रूप में अपनी पहचान छिपाना चाहता था, बल्कि उसे वास्तव में प्रथम स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता के रूप में युद्ध में शामिल होना था। ये अफसोस की बात थी कि व्युत्क्रम साधना एक महत्वपूर्ण समाचार था और इसे आसानी से उजागर नहीं किया जा सकता था। इसलिए विपिन केवल द्वितीय स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता होने का दिखावा कर सकता था। स्वाभाविक रूप से उसे द्वितीय स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता के बीच युद्ध में शामिल होना पड़ा। पहले स्वर्ग में ब्रह्मांड देवताओं ने उन शिष्यों के टाइटैनिक स्टार पर दिखाई देने के बाद तुरंत एक आंतरिक वर्म होल दिखाई दिया। फिर हॉल मास्टर युआन ने कहा, 5000 साल पहले की लड़ाई की तरह रोटेशन की लड़ाई 2 राउंड में की जाती है। पहले राउंड में हर कोई सुप्रीम टावर में चुनौती देने के लिए बारी बारी से आता है। सुप्रीम टावर में आपके प्रदर्शन के आधार पर डिकीन, एल्डर और मैं देखेंगे कि हम रोटेशन की लड़ाई के दूसरे दौर में भाग लेने के लिए शीर्ष 10 का चयन करेंगे। जब सभी सुप्रीम टावर से गुजर चुके होंगे, चलो शुरू करते हैं। युद्ध के नियम पहले जैसे ही थे। शिष्यों ने समझ लिया और उनके पास कोई सवाल नहीं था। बहुत जल्दी पहले स्वर्ग में ब्रह्मांड के देवता वर्म होल से एक के बाद एक सुप्रीम टावर में प्रवेश करने के लिए गुजरे। पैसिव इनकम। इन प्रक्रिया में 1 घंटे से ज़्यादा समय लगा क्योंकि 40 प्रतिभाशाली लोगों ने एक करके सुप्रीम टावर से गुजरना था। उसके बाद हॉल मास्टर युआन ने तुरंत परिणाम की घोषणा की। शिवाय, ओहोश, नयनतरा, हॉल मास्टर युआन ने 10 नाम पढ़े। आप में से 10 रोटेशन की लड़ाई के दूसरे दौर में आगे बढ़ सकते हैं। परिणाम घोषित होने के बाद जिसके नाम पढ़े गए थे वे खुशी थे, जबकि जिनके नाम नहीं पढ़े गए थे वे निराश थे। अब में से 10 लोग सर्वोच्च टावर में सबसे लंबे समय तक रहने वाले शीर्ष 10 है। विपिन ने शांत भाव से दृश्य देखा। वे जानता था कि यद्यपि ये हॉल मास्टर युआन और उन डिकीन बुजुर्ग द्वारा तय किया गया था, एक सामान्य स्थिति में सर्वोच्च टावर में रहने की अवधि से परिणाम का पता चलता है। बेशक ये निश्चित है। रोटेशन युद्ध के नियम और भी सरल थे। 10 प्रतिभाशाली लोग एक एक करके लड़े। हर कोई दूसरे व्यक्ति के साथ लड़ाई लड़ेगा। दूसरे शब्दों में, हर कोई 9 लड़ाई लड़ेगा और रैंकिंग लड़ाई की जीत और हार के अनुसार तय की जाएगी। पहले 5 स्टार पैलेस के शिष्य होंगे। हर लड़ाई अंतरिक्ष अनुदान की हकदार होगी। जितनी अधिक रैंकिंग होगी उतनी ही अधिक प्राप्त होगी। रोटेशन युद्ध शुरू हुआ और 10 प्रतिभाशाली लोगों ने बारी बारी से अन्य 9 शिष्यों के साथ लड़ाई की। जैसे जैसे टाइटैनिक स्टार पर रोटेशन की लड़ाई चल रही थी, आसपास के दर्शक स्वाभाविक रूप से पहले दौर की तुलना में अधिक शोर कर रहे थे। सुप्रीम टावर में, खासकर जब मुकाबला 2 प्रतिभाशाली लोगों के बीच होता था, जो बराबरी के होते थे, जब मुकाबला भयंकर होता था तो भीड़ जयकार लगाती थी। विपिन ने रोटेशन की लड़ाई को शांति से देखा। अपने शरीर में विषैले कीड़े के राजा ने डरावनी हंसी में कहा, विपिन, क्या तुम परेशान हो? क्या तुम उत्तेजित महसूस कर रहे हो? यदि तुम प्रथम स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता के रूप में लड़ाई में शामिल होते तो कोई रहस्य नहीं होता और तुम आसानी से जीत सकते थे। लेकिन अब तुम केवल देख सकते हो।
भले ही मैं द्वितीय स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता के रूप में लड़ाई में शामिल हो जाऊं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जीत नहीं सकता। परेशान होने की क्या बात है? विपिन ने परवाह नहीं की। यह बहुत अच्छा है कि तुम्हारा ऐसा रवैया है। तुम्हें उच्च लक्ष्य रखना चाहिए। प्रथम स्वर्ग में इन ब्रह्मांड देवताओं से लड़ने के लिए तुम्हें बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं होगा। यदि तुम द्वितीय स्वर्ग में ब्रह्मांड देवताओं के बीच प्रथम स्थान जीतते, जबकि तुम केवल प्रथम स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता हो, तो ये वास्तव में प्रतिभाशाली है, विषैले कीड़े के राजा ने कहा। पहले विपिन ने अपनी पुतलियां सिकोड़ी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। पहले स्वर्ग में ब्रह्मांड देवताओं के बीच लड़ाई की गति काफी तेज थी। 2 घंटे में पहले स्वर्ग में 10 ब्रह्मांड देवताओं ने 9 लड़ाइयां पूरी कर ली थी। सभी ने रोटेशन लड़ाई देखी। शिवाय नामक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सभी 9 लड़ाइयां जीती। वे स्वाभाविक रूप से स्टार की वंशावली में प्रथम स्वर्ग में ब्रह्मांड देवताओं के प्रथम बन गया। वे और शिष्य 5 में से अन्य 4 शिष्य स्टार पैलेस के शिष्य बन गए। तब स्टार की वंशावली में प्रथम स्वर्ग में ब्रह्मांड देवताओं के बीच लड़ाई समाप्त हो गई। टाइटैनिक स्टार के आसपास चर्चा हो रही थी। शिवाय हमेशा की तरह मजबूत है। पिछले सत्र के दौरान प्रथम स्थान जीतकर उसने स्टार पैलेस का शिष्य बनने का अपना कोटा प्राप्त कर लिया, और इस सत्र में के लिए भी यही है। मैंने सुना है कि वे दूसरे स्वर्ग में अपने भगवान की परीक्षा से गुजरेगा। एक बार जब वे इससे गुजर जाएगा तो वे दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड भगवान का शिष्य बन जाएगा। जब तक उसके लिए लड़ाई में पहला स्थान प्राप्त करना निराशाजनक होगा। लड़ाई के लिए पहला स्थान जीत पाना ही काफी प्रतिभाशाली है। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। युद्ध की शुरुआत में स्टार पैलेस के शिष्य और साधारण शिष्य भाग लेंगे। यदि कोई असफल शक्ति का प्रदर्शन करता है तो स्टार पैलेस के शिष्यों को एक साधारण शिष्य में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि साधारण शिष्य को स्टार पैलेस के शिष्य बनाने का मौका मिल सकता है। वर्तमान सत्र के प्रतिभागियों को ध्यान में रखते हुए ये उम्मीद की जा रही थी कि स्टार पैलेस के शिष्यों के लिए 5 कोटा हर किसी की क्षमता के भीतर थे। जब पहले स्वर्ग में ब्रह्मांड देवताओं के बीच लड़ाई समाप्त हो गई, तो स्वाभाविक रूप से दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवताओं के बीच एक लड़ाई होगी। सभी शिष्य जो दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता हैं, कृपया आगे आए। एक डिकीन बुजुर्ग ने उन्हें टाइटैनिक स्टार पर इकट्ठा किया। द्वितीय स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता थे। सभी शिष्य और विपिन सहित स्टार पैलेस के कुछ शिष्यों ने एक के बाद एक टाइटैनिक स्टार पर पैर रखे। स्टार की वंश में दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता है, जो शिष्य पहले स्वर्ग में ब्रह्मांड देवताओं से अधिक है। विपिन ने चारों ओर देखा। खुद को मिलाकर स्टार की वंशावली में दूसरे स्वर्ग में कुल 52 ब्रह्मांड देवता है। कुछ शिष्य रहस्यमय भूमि में रहे। ये लंबे समय बाहर घूमते रहे। कुछ ने एकांत में साधना की, इसलिए विपिन ने उन्हें ज्यादा नहीं देखा। युद्ध शुरू होने से पहले तक ये शिष्य एक साथ इकट्ठा हुए थे। स्टार पैलेस के शिष्यों के केवल 5 कोटे के लिए 52 प्रतिभाशाली शिष्य लड़ रहे थे। उनमें से 4 विपिन ने भीड़ के 4 लोगों को देखा। वे चारों उनके जैसे ही स्टार पैलेस के शिष्य थे। सबसे ज्यादा पूजनीय एक सुंदर युवक था। सुंदर युवक की एक सौम्य मुस्कान थी, जिसे लोग दोस्ताना मानते थे। हालांकि उसके आसपास के सभी लोग जानते थे कि वे व्यक्ति कितना डरावना है। वे स्टार की वंशावली में दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता है। शिष्यों में सबसे शक्तिशाली है पर्व। विपिन ने सुंदर युवक को देखा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गई।
पिछले कुछ सालों में जब वे स्टार की वंशावली में रहा तो उसे स्टार की वंशावली में शीर्ष प्रतिभाओं के बारे में पता चला। दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड के देवताओं में पर्व निस्संदेह शीर्ष पर था। ठीक वैसे ही जैसे शिवय ने पहले स्वर्ग में ब्रह्मांड के देवताओं में पहला स्थान जीता था, शायद और भी डरावना। ऐसा कहा जाता है कि पर्व ने एक बार 3 सितारे स्वर्ग में एक शीर्ष ब्रह्मांड से लड़ाई की। जब वे बाहर घूम रहा था, अंत में वे बराबरी पर थे। विपिन ने अपनी लड़ाई के परिणामों को याद किया और चुपचाप सांस ली। दूसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता जो तीसरे स्वर्ग में एक शीर्ष ब्रह्मांड देवता के बराबर था। पर्व एक विपरीत साधक नहीं था। आपने लड़ाई के परिणाम के साथ उसे नीचा नहीं देखा गया। दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड के देवता कई शिष्य थे जो पर्व के एक सच्चे रक्षक के रूप में मानते थे। किसी में भी उसे खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं की। बेशक उन लोगों में विपिन शामिल नहीं था। पर्व मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। विपिन ने अपने हाथ जोड़ और हल्के से मुस्कुराया। पर्व के अलावा स्टार पैलेस के बाकी 3 शिष्य भी कमजोर नहीं थे। उनमें से एक था पंसुल, जिसका विपिन से झगड़ा था। वे भी बहुत शक्तिशाली था। हालांकि स्टार पैलेस के कुछ शिष्यों के अलावा बाकी लोग, यहाँ तक कि साधारण शिष्य में से सबसे मजबूत आहान की भी विपिन ने परवाह नहीं की। मेरे लिए नियम बताना बेकार है। जिनका भी नाम पुकारा जाए कृपया मीनार पर चले जाए। लेकिन बुजुर्ग की आवाज़ फैल गई और उन्होंने नाम पढ़ना शुरू कर दिया। पहले चितक्ष, फिर साधारण शिष्य चितक्ष जिसका नाम पुकारा गया था तुरंत बर्महोल की ओर चला गया और उसके कदम रखा। बर्महोल में प्रवेश करने के बाद वे कुछ सांसों के समय में बाहर आ गया। जब वे बाहर आया तो वे अस्त व्यस्त दिख रही थी और वे शर्मिंदा भी दिख रहा था। अगला एक शिष्य मीनार में दाखिल हुआ। उनमें से अधिकांश लगभग 10 साल तक मीनार में रहे। यहाँ ये एक सामान्य साधारण शिष्य का मानक था जो अधिक उत्कृष्ट थे, जैसे कि आहान, जीशान और अन्य कुछ। वे 15 सालों से अधिक समय तक मीनार में रहे। जहाँ तक स्टार पैलेस के कुछ शिष्यों की बात है तो उन्होंने और भी बेहतर प्रदर्शन किया, खासकर पर्व। पैसिव इनकम। जब पर्व बर्महोल के बाहर आया तो टाइटैनिक स्टार में सन्नाटा था। सबसे आश्चर्य से पर्व को देखे सबके दिल में भावनाओं की लहर दौड़ गई। 41 साल का समय, एक 40 साल के समय तक टावर में रहा। हे भगवान, उसके अलावा दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड के देवता शिष्य में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला दूसरा व्यक्ति केवल 20 सालों के समय तक टावर में रहा। ये अनसुना है। पर्व बहुत डरावना है। सब चौंक गए। सबको ये अविश्वसनीय लगा। पर्व का प्रदर्शन बहुत ही आश्चर्यजनक था। ये युवक लाल रंग की पोशाक में पंसुल, जो स्टार पैलेस का शिष्य था, उन्होंने चुपचाप अपना सिर हिलाया और उनकी तुलना अनुकूल रूप से नहीं की जा सकती थी। वे राक्षस। आहान ने चुपचाप सांस ली। वे साधारण शिष्यों में सबसे ऊपर था। युद्ध में उसे स्टार पैलेस का शिष्य बनने का कोटा हासिल करने का मौका मिला। हालांकि भले ही वे स्टार पैलेस का शिष्य बन गया हो, वे पर्व की चुनौती देने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं था। विपिन ने प्रसन्नता करते हुए कहा, वे 41 सालों तक टावर में रहा, पर वास्तव में अद्भुत है। युद्ध जारी रहा और शिष्य एक के बाद एक टावर में प्रवेश करते गए। जल्द ही विपिन की बारी आई। अगला विपिन। लेकिन बुजुर्ग ने बुलाने के साथ सभी की निगाहें अचानक विपिन पर टिक गई। वे निगाहें अजीब थी। उनमें से कुछ लोग थे जो उनका उपहास कर रहे थे, ताना मार रहे थे
और उनका मजाक उड़ा रहे थे। देखो स्टार पैलेस के शिष्यों, हमारे वरिष्ठ विपिन यहाँ हैं। विपिन, मैं रहस्य भूमि में भटक रहा था। मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि वे अन्य शिष्यों के साथ लड़ रहा था। मुझे पूछना है, वे स्टार पैलेस का शिष्य बनने के योग्य कैसे हुआ? कौन जानता है? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे युद्ध के बाद एक साधारण शिष्य बन जाएगा।